नमस्कार। एमए प्रीवियस संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कारक प्रकरण कर रहे थे। द्वितीय विभक्ति तक हम पहले कर चुके हैं। आज तृतीया से शुरू करेंगे। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वतंत्रता से विवक्षित पदार्थ कर्ता कहलाता है। कहा भी जाता है विवक्षाता कारकानि भवन्ति। कारक होना विवक्षा के अधीन होता है, नियत नहीं होता। तो क्रिया का जो आश्रय है उसे कर्ता कहते हैं, फिर चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। देवदत्तस् तिष्ठति भी हो सकता है और वृक्षस् तिष्ठति भी हो सकता है। क्रिया में स्वतंत्रता से जो पदार्थ विवक्षित होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। साधकतमं कर्णम। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारक कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है, प्रकृष्ट उपकारक होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। अब यहाँ पर जो तमप का ग्रहण किया गया है, साधकतम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? साधकतम शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट उपकारक, जो सबसे अधिक सहायक है। जिस पदार्थ के व्यापार के बाद क्रिया की सिद्धि हो जाती है वही प्रकृष्ट उपकारक है और उसी की करण संज्ञा होती है, अन्य की नहीं होती। अब अगला जो सूत्र है हमारा कर्तृकरणयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ जो कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं वहाँ पर कर्ता अनुक्त होता है, जैसे लक्ष्म्या सेव्यते। अब लक्ष्मी में जो तृतीया विभक्ति हुई है वो भाववाच्य के कारण हुई है। अगला उदाहरण रामेण बाणेन हतो बाली। या हता में जो कर्मवाच्य में त प्रत्यय हुआ है तो राम का कर्तापन यहाँ अनुक्त है, अतः कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब मारने का जो प्रकृष्ट साधन है वो प्रकृष्ट साधन है बाण। उसकी साधकतमम कर्णम से करण संज्ञा हो जाती है और दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति आदि जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उन शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या चारु, स्वभाव से सुंदर। यह जो प्रकृति शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है इस वार्तिक के कारण। इसी प्रकार के और उदाहरण दिए गए हैं। प्रायेण याज्ञिक, प्राय याज्ञिक है। गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र से गार्ग्य है। समेन एति, समान गति से चलता है। विषमेन एति, विषम गति से चलता है। ये सभी शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुए हैं तृतीया विभक्ति में सारे क्रिया विशेषण हैं। और क्रिया विशेषण में वैसे तो द्वितीया का प्रयोग होता, कहीं कहीं ये करण के अर्थ को भी प्रकट करते हैं और करण रूप में जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति। दो द्रोण संबंधी अन्न खरीदता है। यहाँ जो दो द्रोण हैं उसमें संबंध के कारण षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन उपयुक्त नियम से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। सुखेन दुखेन वा याति। सुख
से जाता है या दुख पूर्वक जाता है। यहाँ पर जो सुख दुख आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है दिवः कर्म च। दिव धातु का जो साधकतम कर्म है, दिवा साधकतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात् करण संज्ञम च। दिव धातु के साधकतम कारण की कर्म संज्ञा होती है और कर्ण संज्ञा भी होती है। अक्षय अक्षान व दिव्यति। अक्ष जो हैं पासे जो हैं उन पासों से वो खेलता है। अब पासे जुआ खेलने का साधन है तो करण संज्ञा होनी चाहिए थी। इस नियम से विकल्प से कर्म संज्ञा भी हो जाती है और दोनों तरह के रूप बनते हैं, अक्षय अक्षान व दिव्यति। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का फल प्राप्ति। अपवर्ग क्या है? फल की प्राप्ति है। तस्याम धोत्यायाम कालध्वनु अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए जो कालवाची मार्गवाची शब्द हैं उनसे अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। हमने द्वितीय विभक्ति में सूत्र पढ़ा था कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। समयवाची और मार्गवाची जो पद हैं जिनमें अत्यंत संयोग में निरंतर संयोग में जहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया था ये उसका बाधक सूत्र है। यदि उसमें फल प्राप्ति हो रही है तो हम उसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, अहना क्रोशेन व अनुवाको अधीता। दिन भर या कोस भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया। अनुवाक वेद का एक अंश है। वो दिन भर या कोस भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ने में व्यक्ति फल को प्राप्त करता है, पूरा उसको पढ़ लेता है। अब यदि निरंतर कार्य करते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं होती तो फिर क्या वहाँ भी हम तृतीया लगाएंगे? नहीं। कालवाची या मार्गवाची से तृतीया नहीं होती यदि फल प्राप्ति नहीं हो रही हो। फिर हम जो पहले वाला नियम था हमारा कालाध्वनु अत्यंत संयोगे, उसके अनुसार द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। मासम अधितो न आयाता। मास भर पढ़ा किंतु आया नहीं। अगला सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने। सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। यदि सह के अर्थ के योग में अप्रधान वाक्य के प्रदानकर्ता का साथ देने वाला जो वाचक शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, पुत्रेण स आगत पिता। अब यहाँ पुत्र के साथ पिता आया। क्रिया का मुख्य संबंध पिता से है। पिता क्या है? प्रधान करता है और पुत्र अप्रधान है, इसलिए पुत्र में हमने तृतीया का प्रयोग किया है। अब सह अर्थ के योग में तृतीया होती है। सह के वाचक जितने भी शब्द हैं, साकम, सार्थम, समम, इनके योग में भी हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। यदि ये शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हों लेकिन इनका अर्थ निकल रहा हो तो भी तृतीया हो जाएगी। अगला सूत्र येनांग विकार। येनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। अब उदाहरण देखिए, अक्षना काना। आँख का काना यहाँ पर आँख संबंधी कानेपन से युक्त है, यह अर्थ निकलता है। इसी प्रकार पादेन खंज, शिरसा खलवाट, कर्णेन बधिर
इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कि अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है। जैसे आँख से व्यक्ति का कानापन लक्षित हो रहा है आँख के विकार से। इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं उसमें येनांग विकार से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। इत्थम भूत का अर्थ है इस प्रकार हुआ, किसी विशेष दशा को प्राप्त हुआ। तो किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। लक्षण का मतलब है यहाँ पर चिन्ह। उदाहरण देखिए, जटाभिस्तापस, जटाओं से तपस्वी लक्षित होता है। यहाँ पर जटाओं से लक्षित तपस्वीपन से युक्त है, इस तरह का हम अर्थ करते हैं। जटाओं से ही ये पता चलता है कि ये व्यक्ति तपस्वी है। अगला सूत्र संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है और पक्ष में द्वितीया होती है। उदाहरण देखिए, पित्रा पित्रम वा संजानीते। यहाँ कर्म होने से द्वितीया प्राप्त थी, लेकिन उपयुक्त नियम से तृतीया होकर के हमने पित्रा का प्रयोग किया है। अगला सूत्र है हेतु। करणवाची जो शब्द हैं उनसे तृतीया विभक्ति होती है। अब करण और हेतु में फर्क है, क्योंकि कर्तृकरणयों तृतीया से करण में तृतीया विभक्ति तो हो ही रही थी, फिर अलग से यहाँ पर हेतु क्यों कहा गया। हेतु और करण में भेद यह है कि हेतु साधारण द्रव्य गुण क्रिया सभी का जनक हो सकता है, चाहे उसमें कोई व्यापार हो या न हो, किंतु करण क्रिया का ही निमित्त होता है, उसमें नियत रूप से क्रिया का साधक व्यापार रहता है। बाणीन हत बाली, इस उदाहरण में बाण करण है, हनन क्रिया का। दंडेन घट, अब दंड से खड़ा बनता है, तो दंड में व्यापार का हेतु तो है, लेकिन ये क्रिया का जनक नहीं है, करण नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पर हेतु से तृतीया कर दी। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि का दर्शन हुआ। यहाँ पर पुण्य हरि दर्शन का हेतु है, किंतु उसमें साधकतम व्यापार नहीं है, करण नहीं है। इसी तरह एक और बात इस संदर्भ में कहते हैं, गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। यदि क्रिया वाक्य में प्रयोग न हो और वह गम्यमान हो, उसका अर्थ निकल रहा हो, तो वो भी कारक विभक्ति में प्रयोजिका होती है, निमित्त होती है। अलम श्रमेन, श्रम से बस करो। अब श्रमेन साध्यम न अस्ति, यहाँ श्रम जो है साधन क्रिया के प्रति करण है। साधन क्रिया वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है, अध्याहार हम कर रहे हैं। तो अलम के साथ यहाँ पर अलम कृतम वा श्रमेन, इस तरह का हम करके और अलम के योग में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अगला जो है वो एक और वार्तिक आपके तृतीया विभक्ति में है। अंतिम वार्तिक, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अशिष्ट व्यवहार में दान धातु, दा धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, दास्या संयच्छते कामुता। यहाँ जो कामुक व्यक्ति है वो कामुकता के भाव से दासी को कुछ देना चाहता है। अब ये जो है एक अशिष्ट व्यवहार है, इसलिए यहाँ पर हमने जो चतुर्थी विभक्ति प्राप्त थी दासी शब्द में, उसमें हमने दास्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया।
इसी प्रकार भाग्यायै सन गच्छति। अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। धन्यवाद।